हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं रोहित सर, जो कि लिंक्डइन मैनेजमेंट पे अपने लिंक्डइन के थ्रू कैसे पर्सनल ब्रांड आप बना सकते हो उस पे बात करेंगे, और कैसे इस चीज़ को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। लिया था एडमिशन एमसीएस के लिए बट फर्स्ट ईयर आई ड्रॉप्ड आउट। तो जब आपने लिंक्डइन पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जो आपने लिखना शुरू किया था, तो आप क्लियर थे कि मुझे इसी डोमेन में जाना है, या एक एक्सपेरिमेंट था, एक ट्राई था, ऐसा कुछ? अभी यह है कि अगर मैं कंटेंट में जाता हूँ, अगर मैं कंटेंट कर रहा हूँ तो वो मुझे बहुत बहुत प्रेडिक्टेबल इनकम है। मुझे पता है मुझे नेक्स्ट मंथ कितना आने वाला है। जैसे कि अगर लिंक्डइन में जब आप पोस्ट लिखते हैं, तो आपके मन में क्या रहता है कि लाइक कुछ पॉइंटर्स हैं कि ये इस टाइप का हुक होगा, ऐसे टाइप का कंटेंट होगा, फिर कॉल टू एक्शन आएगा, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर प्रोसीजर है आपके माइंड में, या इम्प्रॉम्प्टू टाइप रहता है? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं रोहित सर, जो कि लिंक्डइन मैनेजमेंट पे अपने लिंक्डइन के थ्रू कैसे पर्सनल ब्रांड आप बना सकते हो इस पे बात करेंगे, और कैसे इस चीज को आप मोनेटाइज कर सकते हैं, ये भी डिस्कशन इसमें होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन हो। ओके, सो आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल्सो लिया था एडमिशन एमसीएस के लिए बट फर्स्ट ईयर आई ड्रॉप्ड आउट। ओके, अदर देन दिस राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मैं फाउंडर हूँ एजेंसी का कंटेंट्रीज नाम से। और वहाँ पे बेसिकली हम लोग डिजाइन एंड कंटेंट सेल करते हैं for founders and agency owners or the agency owners. And other than that, I teach people about branding and freelancing and business related stuff. So that's all about me. ओके, सो बेसिकली जो काम आप करते हैं उसमें डिग्री की वो कुछ खासा इम्पोर्टेंस नहीं है, या खासा रिलेटिबिलिटी नहीं है, राइट? Right, right. ओके, तो जब आपने लिंक्डइन पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जो आपने लिखना शुरू किया था, तो आप क्लियर थे कि मुझे इसी डोमेन में जाना है, या एक एक्सपेरिमेंट था, एक ट्राई था, ऐसा कुछ? लिंक्डइन एक्चुअली मैं ऑनलाइन स्पेस में बहुत साल से हूँ। आई थिंक सो 3-4 ईयर से हूँ। लिंक्डइन मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, तो ऐसा कुछ बहुत टाइम से मैं लिंक्डइन पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं बहुत इंटेंशनल था लिंक्डइन के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है। और सब कुछ मतलब क्लाइंट्स लेने के लिए ही सब कुछ किया था फ्रॉम द स्टार्ट। सो बहुत इंटेंशनल था सब कुछ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, स्पेसिफिक किया। अच्छा, फाइनली क्लियर था कि लिंक्डइन पे जाना है, तो क्लाइंट बनाने के लिए और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग यस, करने के यस, यस, यस। लिए, राइट? सो आपने यही सर्विसेज क्यों चूज करी? लाइक और भी क्रिएटिव डोमेन्स हैं, आप उसमें भी जा सकते थे, बट यही क्यों? बेसिकली क्या था कि मैंने स्टार्ट किया था वेबसाइट डिजाइन से, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट से। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अभी बहुत लोग में भी जो कर रहे रहेंगे वो एग्री नहीं करेंगे मेरे से, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर वन टाइम आप सेल करते हो वेबसाइट किसी को, हर बार वेबसाइट के बाद मतलब आएगा नहीं ना। वो ईच मंथ वो थोड़ी बोलेगा कि न्यू वेबसाइट बनानी है, न्यू वेबसाइट। हमें हमेशा न्यू क्लाइंट्स चाहिए रहेंगे। एक तो न्यू क्लाइंट चाहिए रहेंगे, नहीं तो आपको एसईओ करना पड़ेगा ईच मंथ रेवेन्यू के लिए। मुझे कुछ चाहिए था जो ईच मंथ मुझे रेवेन्यू दे, मतलब कंसिस्टेंट रहे। मैं काउंट कर पाऊँ कि मैं नेक्स्ट मंथ, अभी मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ कितना आने वाला है मेरे को, लाइक अ सैलरी मुझे पता है, ऐसे वाला सीन। तो अभी यह है कि अगर मैं कंटेंट में जाता हूँ, अगर मैं कंटेंट कर रहा हूँ तो वो मुझे बहुत बहुत प्रेडिक्टेबल इनकम है। मुझे पता है मुझे नेक्स्ट मंथ कितना आने वाला है, क्योंकि वो रिटेनर रहेगा हमेशा। और मेरा मेनली जो क्लाइंटेल है, अभी जो मैं क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा हूँ, वो 8-8 9 9 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 9 मंथ से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। इट्स मोर देन अ जॉब। इट्स लाइक मुझे पता ही है कि क्या आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। राइट। सो अगर हम बात करें कि अभी फ्रीलांसर हो, या अभी प्रॉपरली आपने मतलब एजेंसी वगैरह रजिस्टर कर ली है अपनी? एजेंसी हूँ अभी, अच्छा, प्रॉपर अभी एजेंसी एजेंसी। है। ओके, सो जब आप एक फ्रीलांसर थे अकेले, और जब आप अभी टीम में वर्क कर रहे हैं, राइट? दो फेज है रोहित के, एक फ्रीलांसर वाला और एक एजेंसी ओनर वाला, ठीक है? तो फ्रीलांसर जब आप थे, तब आप अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करते थे? कोई टाइम शीट या कुछ ऐसा था? और जब आप एजेंसी ओनर हैं, तो अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं, और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? प्रोफेशनल शेड्यूल तो पहले से सेम ही था कि मतलब अभी भी शेड्यूल सेम ही है।
मंडे टू फ्राइडे काम ही काम है, एंड देन सैटरडे संडे में काम नहीं करता, अभी नहीं करता। जब मैं फ्रीलांसर था तब तभी भी करता था, जो मतलब रोज ही करता था। अभी थोड़ी टीम है तो थोड़ा टाइम मिलता है खुद के लिए। बस डिफरेंस इतना ही है कि अभी टूल्स ज्यादा है, अभी मैनेजमेंट मतलब पैसे आ गए ना, तो फिर हम लोग टूल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले पैसे नहीं थे तो कुछ भी जुगाड़, फोन के इंटरनेट से चीजें, तो वो थोड़ा सा स्लो था। अभी सब चीजें हैं अच्छी। तो थोड़ा डिफरेंस यही है कि अभी टूल्स है, थोड़ा सा लेजी हो गया हूँ मैं। पहले लेजी नहीं था। पहले टूल्स भी नहीं थे। राइट। सो अगर हम आपकी सर्विसेज के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने, लाइक आपको एक्सप्लेन करना है हमारी ऑडियंस को कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ऑडियंस बहुत ओके। सी ऐसी होगी जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होगी, जो इस डोमेन में है वो भी ऑडियंस होगी, या जो फ्रीलांसर स्टार्ट कर रहा है उसकी भी होगी ऑडियंस। तो आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए आप देते क्या क्या सर्विसेज है। ओके, जो एजेंसी ओनर्स रहता है उनका मेन कंसर्न होता है कि उन्हें हायरिंग करनी पड़ती है। बहुत डिजाइनर्स, बहुत कॉपीराइटर्स, ये सब लोग उन्हें चाहिए रहता है, राइट। तो मेरा एजेंसी ये है कि अगर मैं जा रहा हूँ किसी के साथ काम करने के लिए, तो मैं वो सब लेके जा रहा हूँ उनके लिए। तो उनके साथ जो कोलैबोरेशन होगा मेरा, उसमें उन्हें कॉपीराइटर्स मिल जाएंगे, डिजाइनर्स मिल जाएंगे, और एक ट्रस्टवर्थी आदमी मिल जाएगा जो सब चीजें मैनेज करेगा। और हम लोग खुद का प्रोसेस लेके जाते हैं। तो हमारा हमेशा एक प्रोसेस है डिफरेंट वाला। जो उनका जो भी एजेंसी, वो जो भी, अगर लेट्स सी वो स्लैक यूज कर रहे हैं, वो monday.com, जो भी वो टूल यूज कर रहा है, हम लोग का सिस्टम उनके साथ मर्ज हो जाता है। एंड वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो बेसिक हमारा जो, अगर हम लोग क्या दे रहे हैं हम लोग उन लोग को, वो अगर काउंट करोगे तो कंटेंट दे रहे हैं हम लोग, कंटेंट सेल कर रहा हूँ मैं। और डिजाइन सेल कर रहा हूँ। डिजाइन मतलब जो भी सोशल मीडिया सॉर्ट ऑफ पोस्ट रहते हैं, जो लिंक्डइन पे रहता है, चीट शीट, कराउजल, प्रोफाइल डिजाइन, बैनर, ऑल दैट स्टफ, एंड कंटेंट, सो दोस टू थिंग्स। ओके। सो बेसिकली जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो आप सिर्फ लिंक्डइन के लिए करते हैं या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी? नहीं, स्पेसिफिक लिंक्डइन के लिए स्पेसिफिक लिंक्डइन के हमने लिए। निश्ट किया है वो अभी। यस। अच्छा अच्छा, चीट शीट वगैरह, कराउटल्स वगैरह। यस। यस। राइट 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 राइट। सो जैसे कि अगर लिंक्डइन में जब आप पोस्ट लिखते हैं तो आपके मन में क्या रहता है कि लाइक कुछ पॉइंटर्स हैं कि ये इस टाइप का हुक होगा, ऐसे टाइप का कंटेंट होगा, फिर कॉल टू एक्शन आएगा, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर प्रोसीजर है आपके माइंड में, या इम्प्रॉम्प्टू टाइप रहता है? नहीं, स्ट्रक्चर तो रहता है। वो डिपेंड करता है कि कैसे टाइप की पोस्ट है। अगर नॉर्मल पोस्ट हो, मुझे कुछ थॉट डालना हो, मेरा कुछ, मुझे लगा कुछ डाला, तो वो नॉर्मल रहता है। बट अगर मैं सेल्स सेल्स इन वे कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसका बहुत स्ट्रक्चरल फॉर्म रहता है, हुक, सब हुक, देन जो भी एक्चुअल कंटेंट रहेगा नीचे वो वाला, एंड देन एक इमोशनल कुछ डाल देता हूँ नीचे, एंड एट द एंड हुक, सीटीए रहता है कि नहीं क्या, मुझे रीच आउट करो, बुक अ कॉल, समथिंग लाइक दैट। तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड रहता है सब कुछ। ओके। सो अगर आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करें तो आपका सारा कुछ लिंक्डइन पे ही है या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप एक्टिव हैं? मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम मेरा हैक हो गया 10,000 फॉलोअर्स के बाद। एंड देन वो पीरियड पे मेरे को समझ में आ गया कि वो, अगर हम लोग प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहेंगे तो क्लाइंट तो मिलने वाले हैं नहीं। तो फिर मैंने अभी लाइक देन वो टू 2 इयर्स शायद से मैंने ऐसे ही किया था, मतलब कोल्ड आउटरीच ये सब करके, कनेक्शन बिल्ड करके क्लाइंट लिए थे। अभी लिंक्डइन पे हूँ सिर्फ, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है नहीं। बट यही है, अब लिंक्डइन पे डिपेंडेंट मैं हूँ नहीं किसी वे से कि क्लाइंट चाहिए या ऐसे। मैंने कनेक्शन बाहर से बना लिए अभी। अभी लिंक्डइन नहीं भी रहेगा तो मैं कुछ, और मैं हर किसी को बोलूंगा, अगर कोई भी मतलब ये कर रहा हो तो रिलेशनशिप इतने अच्छे बिल्ड करो कि अगर कोई प्लेटफॉर्म निकाल भी दे आपको फॉर सम रीजन, या कुछ बैन भी हो जाओ आप, फिर भी आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से तो आता रहे, क्लाइंट्स मिले आपको, आपका कनेक्शन अच्छा हो। राइट राइट राइट। सो अभी तो आप जैसे आपने बोला कि आप सिर्फ लिंक्डइन पे एक्टिव हो, राइट? तो Right. रोज रोज नए नए कंटेंट के आइडियाज कैसे आते हैं? आ, अभी मेरा मेरा बहुत सिंपल है। मतलब मैं जब लिंक्डइन पे आया था, तब मैं दिन में 3 बार पोस्ट करता था। दिन में 3 बार, लाइक लोग वीक में 3 बार या 4 बार करते हैं, 3 बार करता था लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आइडियाज नहीं है, आइडियाज बहुत आ सकते हैं। अगर मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ आइडिया है। तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, और ये कैसा, मतलब अगर रैप सॉन्ग सुन रहे हो, वहां पे आइडिया है। नॉर्मल, मतलब बहुत नॉर्मल लाइफ दोस्तों में हो, वहां पे आइडिया है, हर जगह पे आइडियाज है। सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। और आपको आइडियाज जब भी आएंगे आपके पास, तब आप
उसको नोट डाउन करोगे तो वो रहेगी। अगर वो आप नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर वो निकल गई, फिर वो निकल गई, फिर आप वो फिर बाद में सोच नहीं सकते वो चीज। तो मेरा माइंड अभी हमेशा ऐसे ही काम करता है कि हम लोग अभी बात भी कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ हिट हुआ या आपने कुछ क्वेश्चन पूछा जो मुझे लगे कि मेरे ऑडियंस को रिलेट कर पाए, तो मैं लिख लूंगा वो क्वेश्चन। मतलब मैं वही माइंडसेट से वर्क करता हूँ, क्योंकि कंटेंट का ही काम है तो क्या है। राइट राइट, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि जहाँ से कंटेंट आ जाए। यस। राइट। यस। सो अगर हम आपके लर्निंग प्रोसेस की बात करें, जब आप बिगनर थे तो आप किस टाइप से, मतलब आपने ये चीजें सीखी? मेनली यूट्यूब से ही सीखी है मैंने बहुत सारी चीजें। मैं सेल्फ टॉट ही हूँ, सब कुछ डिजाइन या सब चीजें मैंने यूट्यूब से ही सीखी। मैंने किसी से कोर्स स्पेसिफिक कुछ परचेस नहीं किया है। ऐसे कोर्स थोड़े से इधर उधर से डाल डुब के थोड़े से कुछ किए थे वो मिलते हैं वैसे तो। हाँ, ऐसे ही सीखा है मैंने, ऐसे कुछ डायरेक्टली ऐसे कुछ सीखा नहीं है अभी। मैं एक मुझे लगता है कि अभी मैंने कोचेस कंसल्टेंट्स को हायर करना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी पैसे आ रहे हैं, अभी कुछ बिजनेस अनदर पॉइंट ऑफ व्यू पे है, तो मुझे कुछ अनदर करना है, तो अभी मैं कर रहा हूँ इन्वेस्ट कोचेस में, कंसल्टेंट्स में। राइट राइट राइट। तो जी मतलब हाँ। बेसिकली यही चेंज है, लाइक पहले जब बिगनर थे तो जुगाड़ से, यूट्यूब से, ब्लॉग क्लास हाँ, पढ़ जुगाड़ के। से, राइट। राइट राइट राइट। राइट राइट। और अब आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो किसी भी कंसल्टेंट से सीखने वगैरह के लिए। यस यस यस, अभी यस अभी पैसे है तो हम लोग ऐसे पैसे दे सकते हैं कि कितने देने हो, तो मतलब हो सकता है वो सब चीजें अभी। पहले नहीं था ऐसे कुछ। राइट। सो जैसे लिंक्डइन पे ही जब नेटवर्किंग के लिए बहुत से मैंने ऐसे पोस्ट देखे हैं कि आप अपने नीश वालों के में पे कमेंट करो जाके, उनके मतलब वैल्यू ऐड करो किसी तरीके से कमेंट में, ताकि उनकी ऑडियंस भी आपको देखे। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर टाइम निकालते हो या बस कभी चला लिया तो कमेंट कर दिया? नहीं, मैं पर्टिकुलर टाइम पे करता हूँ। पोस्ट पोस्ट अगर करूंगा लेट्स से 12:30 को, तो मैं 1 घंटा पहले या वो टाइम पे ही ज्यादातर एंगेज करता हूँ, एंड देन मैं नहीं एंगेज करता अभी ज्यादा। बट जब स्टार्ट किया था तब मैं बहुत टाइम एंगेज करता था। पहले स्टार्टिंग का क्या रहता है कि जितना एंगेज करोगे उतने वो फॉलोअर काउंट, लाइक, वो सब चीजें आती है। एक टाइम बाद फॉलोअर और लाइक्स का वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि लीड्स कितनी आ रही है, क्वालिफाइड आ रही है कि नहीं, वो वाली चीजें। तो बट पहले पहले बहुत करता था मैं, और वो इम्पोर्टेंट है बहुत। अगर एंगेजमेंट ज्यादा करोगे तो लाइक्स ज्यादा आएंगे और आपका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। राइट। तो अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करें, लाइक कोई कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और उसको इस डोमेन में आना है, पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह से, तो ये कैसे एक बिगिनर स्टार्ट कर सकता है और कैसे फिर इसको मोनेटाइज किया जा सकता है, उसका एक प्रोसेस? मुझे लगता है कि पहले तो स्किल पे काम करना चाहिए। कोई भी एक, जैसे डिजाइन हो गया, जो भी कॉपी राइटिंग हो गया, जो भी है स्किल, एक स्किल मास्टर करनी चाहिए बहुत अच्छे से। और उस पर काम करते रहना चाहिए, जितना भी अच्छा कर पाओ आप। वो सीखो यूट्यूब यूट्यूब से, प्रोसेस सीखो लोगों से, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस रहता है। लोग कैसे काम करते हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब स्किल तो इंपॉर्टेंट है ही, बट लोग कैसे काम करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन की एक प्रोसेस रहती है, वो प्रोसेस सीख लो। और एक चीज पे फोकस करो रादर देन 10 चीजें। डिजिटल मार्केटर्स कहते हैं लोग खुद को, सब चीजें करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वो डिजिटल मार्केटर वाला करने से अच्छा है कि एक चीज पे, किसी पे फोकस करो। एंड अगर लिंक्डइन पे ग्रो करना है तो सिंपल चीज है कि कंटेंट रोज डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ भी डालो तो रोज रोज डालना स्टार्ट करना पड़ेगा, वो फर्स्ट हैबिट बनानी पड़ेगी। क्योंकि कंटेंट फिर लाइक धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड चीज, एंगेजमेंट करना बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट नहीं करोगे ज्यादातर लोगों से, कनेक्शंस नहीं बनाओगे एक्टिव क्रिएटर के साथ। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 100 लोगों की लिस्ट चाहिए आपके पास, कि ये एक्टिव है, ये टाइम पे पोस्ट करते हैं, मुझे पता है। मैं ये सबके साथ मेनली ट्राई करूंगा एटलीस्ट कि एंगेज करूँ बहुत लोगों के साथ डेली, और कनेक्शंस बनाऊं, लोगों से बात करूं, वो सब चीजें करूं। क्योंकि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे 100 लाइक्स आएंगे फिर। वो एक सीन है, राइट? अगर 100 लोग, क्या आपने 100 लोगों के साथ फ्रेंडशिप बना ली तो कुछ भी हो जाए 100 लाइक्स आएंगे आपको। फिर जब आप पिच करोगे किसी फॉरेनर को, तब आप बोलोगे कि मेरे पास 100 लाइक्स है, तुम्हारे पास नहीं है, मैं तुम्हें ला के दे सकता हूँ। तो वो वाली चीज है। तो हाँ, यही है, एंगेजमेंट, पोस्ट डेली, वो बेसिक चीजें है। और एक स्किल मास्टर करना है। ये छोड़ के अगर कुछ क्लाइंट के लिए करना चाहते हो, तो मुझे स्पेसिफिकली लगता है कि ये चीज का सोचना चाहिए कि आपका नाम कैसे आउट हो बाहर, ज्यादा लोगों, मतलब राइट ऑडियंस के सामने। और वो कंटेंट से मेनली नहीं होता है। मतलब वो बहुत टाइम लगता है कंटेंट से होने में। कंटेंट डालोगे वो साल भर निकल जाएगा, तुम्हें आपको एक दो
शायद से लीड्स मिलेंगी, थोड़े बहुत लीड्स आ जाएंगे, वो भी लक से, वो लक के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। मुझे लगता है कि कुछ तो इफेक्टिव वे ढूंढना पड़ेगा आपको कि आपका नेम आउट हो। लिंक्डइन कनेक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, अगर आप ठीक से सोचो, जैसे यूट्यूब है कि जो सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सर्च करके आप सर्च चीजें मिल जाएंगी। लिंक्डइन जैसे कनेक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी अच्छे आदमी के लिए कुछ कर लो तो उसके, और वो आपके कनेक्शन में आ जाए, वो आपकी पोस्ट लाइक करे, वो आपके पोस्ट पे कमेंट करे, या उसके लिए आप काम करो, वो आपको टेस्टिमोनियल दे, तो उसका जो ऑडियंस है, जो कनेक्शन है उसके, उनको नोटिफिकेशन जाती है कि ये बंदे के लिए इसने काम किया है। और मुझे मेरा बिजनेस वैसे ही मिला है। मैंने एक एजेंसी ओनर के साथ काम किया, उसके कनेक्शन में बहुत लोगों ने देखा कि इसने इसके साथ काम किया, तो फिर वो रेफरल से चीजें हो गई। तो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है बहुत फ्रीलांसर के लिए, वो भी जो भी न्यू है। ओके, तो बेसिकली स्किल पे काम करना है, फिर आपका नेटवर्किंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? यस, यस। ओके, तो अगर हम बात करें कि जब आप लिंक्डइन पे कंटेंट जैसे बनाते हैं तो आप कंज्यूम भी करते होंगे दूसरे क्रिएटर का कंटेंट, ठीक है? यस, यस। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपको दिखती हैं कि ये मिस्टेक्स ये नहीं करें तो इनका कंटेंट ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लाइक एक दो? मुझे लगता है कि लोग ज्यादातर सीटीए यूज नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब क्लियर डायरेक्ट सीटीए यूज नहीं करते हैं। देन सेकंड चीज है कि ज्यादातर लोग बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, जो मेन सर्विस है उसके बारे में बात नहीं करते। जैसे कि अगर आप कॉपी राइटर हो तो आप कॉपी राइटिंग के बारे में बात करनी चाहिए आपको, ना कि कोई ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि कराउजल का ट्रेंड चल रहा है, आप कराउजल के बारे में बात कर रहे हो। एआई का ट्रेंड चल रहा है तो आप एआई के बारे में बात कर रहे हो। आपको आपके ऊपर फोकस रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और आप वो कैसे इंपॉर्टेंट है, rather देन शोइंग कि दूसरा, दूसरे का ये है, ये आया है अभी, ये ट्रेंड चल रहा है, ये से उसका कुछ फायदा है नहीं आपको वैसे। और थर्ड थिंग की स्ट्रक्चरल पोस्ट अभी बहुत चलती है, जो स्टेयरकेस फॉर्मेट रहता है अभी, मतलब एक लाइन एक छोटी रहेगी तो नीचे वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी रहती है, तो नीचे वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी रहती है, वो इजी टू रीड रहता है। तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट इजी है बनाने में, तो अगर आप सीख लो एक बार तो आप देख देख के सीख जाओगे, स्लो स्लो। तो वो एक मुझे लगता है कि डायरेक्टली पैरा लिखने से अच्छा है कि स्ट्रक्चरल लिखो। सिर्फ देख के लोगों को, जो अच्छे क्रिएटर्स है उनका देखो कि वो कैसे लिखते हैं, और वो टाइप से आपका पोस्ट स्ट्रक्चर करो। ओके, सो अगर हम आपके सपोर्ट और मोटिवेशन सोर्स के बारे में बात करें, फिर वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी टीम हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो कौन रहा है, उनके बारे में बताना चाहेंगे? सपोर्ट तो बेसिकली ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं जो बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रीट काइंड ऑफ बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे होता है, ऐसी चीजें है। दोस्तों अभी तक पता नहीं, दोस्तों को मेरे, कि क्या कर रहा है। अभी पता है कि सिर्फ पैसे आ रहे हैं कहीं से, तो कुछ तो करता है ऑनलाइन, बट इतना कुछ पता नहीं है कि क्या एजेंसी, कैसी एजेंसी, क्या सब चीजें। तो इतना लोगों को पता तो था नहीं कभी। बट था कि कुछ मे भी कर रहा है, इतना टाइम, इतना घंटे बैठ के कुछ तो करता है तो कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही था, मतलब कुछ सपोर्ट तो था नहीं, और मोटिवेशन का ज्यादातर नहीं, मोटिवेशन तो मेनली बाहर से ही आया है। जो लोगों को मैंने देखा है कि कोई बंदा कर रहा है, लेट्स सी, बहुत थे, मतलब वो टाइम पे जो, अगर हम लोग बहुत लोग देखते हैं, एलेक्स हरमोजी देखते हैं, या ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पर्सनल ब्रांड्स है वो सिखाते हैं, वो लोग को देख के मेनली इंस्पायर हुआ कि आपकी ये कुछ कर रहा है, ये सिखा रहा है, मुझे काइंड ऑफ इसके जैसा बनना है काइंड ऑफ। तो बाहर से आया, अंदर से तो कुछ था ही नहीं, स्ट्रीट काइंड ऑफ होल थिंग, तो कुछ था नहीं। राइट, राइट। सो जो दोस्त आपको मतलब पहले सोचते थे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनका कुछ नजरिया चेंज हुआ कि हाँ यार अब कुछ अच्छा कर रहा है, ऐसा करके? हाँ, हाँ। राइट, राइट, अभी नजरिया तो बहुत चेंज हुआ है लोगों का, कि अभी तो कुछ कर रहा है मतलब। हाँ, चेंज तो हुआ है, बहुत बहुत चेंज हुआ है। राइट। तो अगर हम मोटिवेशन सोर्स के बारे में हमने बात करी है, अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करें तो कैसा रहेगा? चैलेंजेस मेन मतलब लाइफ चैलेंजेस। लाइफ चैलेंजेस हो गया, वर्क वर्क रिलेटेड हो गया, पर्सनल प्रोफेशनल कैसा भी। लाइफ, अगर मैं फ्रीलांसर के लाइफ से रिलेट करके अगर कुछ बोलूँ ना, तो कुछ कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहता है कि बहुत खराब, बहुत बहुत खराब, मतलब रो दोगे इतना खराब। और वहां पे कुछ क्लाइंट नहीं आ रहे, कुछ पैसे नहीं आ रहे, कुछ होप नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा खुद क्या कर रहे हो। बट वो 2-3 मंथ के बाद शायद से कुछ आना स्टार्ट हो जाए, क्या आप स्टिक रहो सिर्फ वो चीजों पे, तो वो तो आता रहता है। अभी मतलब, अभी
इतना सब चीजें होने के बाद अभी मैं मुझे पता है कि मैं इतना इतना इनकम 100% ला सकता हूँ मैं। मतलब मुझे पता ही है 100% कि ये साल में इतना इनकम आएगा। मैं कुछ भी इधर उधर से ना भी करूंगा तो मेरे को क्लाइंट मिल जाएंगे यहाँ वहां से। स्टिल वो रहता ही है। एक पीरियड आता है, फिर वो रहता ही है। वैसे तो कुछ चीजें चेंज नहीं होती आगे जाके। वो पीरियड रहेगा हमेशा, थोड़ा सा खराब लगेगा, थोड़ा सा अप लगेगा। वो चीजें रहती है। लाइफ राइट थोड़ा राइट। सा तो इधर उधर। हाँ। हम्म। तो वही मतलब डाउनफॉल वाला जो टाइम आता है, लाइक अगर फाइनेंशियली कह दें या इमोशनली भी हो सकता है कभी कभी, या फिजिकली हेल्थ वगैरह नहीं है या कुछ यस। कुछ भी, बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, अगर हम आपके डेली शेड्यूल के बारे में बात करें तो वो कैसा है? लाइक सिर्फ काम 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 रहता है, या आप लेजर एक्टिविटी या कुछ और भी चीजें, हॉबीज टाइप का परस्यू करते हो अपने फ्री टाइम में? नहीं, मैं वर्कआउट करता हूँ सिर्फ। और पूरे टाइम काम रहता है। सो मंडे टू फ्राइडे वर्क 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 काइंड ऑफ लाइफ। जो कुछ नहीं है ज्यादा। और सैटरडे संडे क्लब्स पार्टी, बाहर दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा। सैटरडे संडे इज फ्री। फ्री। बाकी टाइम काम ही है सिर्फ। राइट राइट राइट। सो रोहित, अगर आप जैसे 2024 में हैं हम, राइट अभी, राइट। अगर आपने जर्नी कब स्टार्ट करी थी अपनी ये प्रॉपर फ्रीलांसिंग वाली? आई थिंक सो कोविड के टाइम पे, कोविड के लाइक टाइम से थोड़े से पहले। 21 20 मान लें। 21 20 या हाँ। तो 21। आपको हाँ। 21 में वापस जाने का मौका मिलता है टाइम मशीन के थ्रू, तो कोई ऐसा रिग्रेट है, कोई ऐसा लाइक है कि मलाल की चेंज करना है, शायद अगर ऐसा उस समय कर लिया होता तो आज और बेटर पोजीशन पे होते? रिग्रेट नहीं है, बट अगर किसी को सजेस्ट करना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मुझे ऐसा लगता था कि पेशेंस वो चीजें नहीं थे। मैनिफेस्टेशन, पेशेंस, पेशेंस, बिलीव करो, वो चीजें नहीं होती चीजें ऐसा। मुझे नहीं लगता पेशेंस पे बिलीव करना चाहिए। मुझे लगता है एक दो साल बहुत है। और अभी बहुत सारे रिसोर्सेस है। अगर आप एक चीज पे फोकस करके क्लैरिटी से काम करोगे तो एक साल में आपकी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। और मैंने देखा है। और मतलब मेरा एक बुक है, मैंने आपको लिंक भेजी थी शायद से। तो मैंने देखा है लोगों का जो भी है होते हुए। तो अभी बहुत चीजें इजी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है एक पेशेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए। पैनिक मोड एवरी टाइम। अभी चाहिए चीजें, ऐसे वाला मोड चाहिए कि अभी क्लाइंट चाहिए, अभी चीजें चाहिए, अभी ये सब चीजें, ये गोल हिट करना है मुझे, ये चीजें आज मैं थोड़ा सा ज्यादा काम करूंगा काइंड ऑफ। तो वो हो जाएगा एक दो साल में। तो मैं वही बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत पेशेंस पेशेंस पे बिलीव करता था पहले कि हो जाएंगी चीजें, स्लो स्लो हो गई। मे बी सबको टाइम लगता है उसको। मे बी वो जल्दी हो गया, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, मैं स्लो चलूंगा ऐसे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं रहता। आप कुछ गलत कर रहे हो, उसकी वजह से आपका टाइम स्लो चल रहा है। आपको कुछ सही करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा। पैनिक मोड, मुझे लगता है कि वो पैनिक मोड रहता है ना, वो लोग थोड़े से डरते हैं वो चीज से कि पैनिक खुद को कैसे करूं मैं, ऐसे नहीं किया। तो वो सेफ जोन में वो मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचने लगते हैं। पैनिक मोड अच्छी चीज है, स्ट्रेस चाहिए। स्ट्रेस होगा तो आप काम करोगे। और वो हिसाब से आप। तो मैं वही ओल्ड एज को तो मैं वही बोलूंगा कि क्लैरिटी चाहिए चीजों में। एक सर्विस सेल करो इंस्टेड ऑफ 10। बाकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें है, ये सेल्स प्रोसेस, ये इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। आप जो भी सेल कर रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो, उसका स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए आपको। आपको पहले चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक में पैसे आने चाहिए कहीं से। वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। बाकी प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ नहीं चाहिए। वेबसाइट वेबसाइट कुछ नहीं चाहिए। पैसे चाहिए किसी से। आपको किसी को कन्विंस करना है कि मुझे पैसे दो, मैं आपके लिए ये कुछ करके दूंगा। इतना ही है भाई, कुछ नहीं। तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन। प्रपोजल्स, ये सब चीजें। तो इतना नीड है नहीं, किसी चीज का नीड नहीं है। बस वही है, मतलब मैं वही बताता। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। राइट। बेसिकली मतलब अगर आपका प्रोसेस स्लो है तो उसको और फोकस से और एक्शन से उसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए। मतलब बैठना नहीं है राइट। कि हाँ हमारा प्रोसेस स्लो है तो भी हो टाइम जाएगा। लगेगा। हो जाएगा। राइट यस। राइट राइट राइट। नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ओके ओके ओके, तो बेसिकली एक्शन पे फोकस करना है, ये आपका रिग्रेट है? राइट। ओके। राइट। सो हमने आपके पास्ट की बात करी, अगर आपके 2 3 4 साल 5 साल बाद के कुछ प्लान्स हैं, तो कुछ ऐसा प्लान कर रखा है आपने कि एजेंसी को और बड़ा करना है या सर्विसेज में एक्सपैंड करना है, या कुछ सोच रखा है अभी?
मैं बहुत लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाता। मेरा ये साल का प्लान है कि मुझे 30K रेवेन्यू चाहिए ईच मंथ, 30K USD ईच मंथ। ये प्रॉफिटेबल रेवेन्यू चाहिए मेरे को। और वही एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल है। और इन टर्म्स ऑफ पर्सनल गोल मेरा ये है कि मैं कम काम, मतलब मैं अगर दिन में लेट्स सी 8 to 10 आवर्स काम कर रहा हूँ, 8 आवर्स तो करता ही हूँ, 8 9 आवर्स, मैं वो हाफ में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। कि मे बी टीम हायर करके या AI का यूज करके या कुछ सिस्टम्स डाल के कुछ भी। तो ये दो ही गोल है मेरे ये साल के। उसी के लिए कंसल्टेंट्स एंड ऑल दैट थिंग्स तो भी मतलब कर रहा हूँ। तो ये साल के यही दो गोल है। ओके ओके। तो लाइक फाइनेंशियली आपको 30K डॉलर्स पर मंथ के रेवेन्यू पे जाना है। हाँ, पर मंथ के राइट। रेवेन्यू पे जाना है, प्रॉफिट ओके ओके ओके। एंड टाइम कम करना है। टाइम कम, लाइक टाइम हाफ, 4 to 5 आवर्स इज मोर देन इनफ। बाकी सारी यस चीजें यस, मतलब 4 to और भी चीजों पे आप फोकस यस करोगे फिर कि थोड़ा पर्सनल यस लाइफ यस। सही हो जाए। राइट राइट राइट। अगर हम आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में बात करें तो वो क्या होंगे? कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ये इवेंट्स नहीं होते या ये मोमेंट्स नहीं आते तो आज जिस जगह पे है वो नहीं होता? ऐसा ऐसा एक्चुअली है नहीं कुछ एकदम, मतलब एकदम ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट की। अब मुझे लगता है कि जो भी इवेंट हुए लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो सब चीजें आगे जाके हेल्प करती है, ऐसा मेरा बिलीफ है। बट एकदम बहुत एकदम जो एकदम शिफ्ट आया है जो बिजनेस साइड पे, वो तभी आया है जब मैंने क्लैरिटी से चीजें फोकस की और एक चीज से सेल करना स्टार्ट किया रादर देन 10 चीजें। क्योंकि मैं 10 चीजें सेल कर रहा था, मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर लूंगा, जो भी आ रहा है मैं कर रहा हूँ, मतलब जनरलाइज सॉर्ट ऑफ वर्जन। तो मैंने बहुत अच्छे से जो नीश किया है वही से सब चीजें चेंज हुई है। और फिर लोग भी जानने लगते हैं आपको एक चीज के लिए। जैसे अगर आप एसीओ कर रहे हो तो लोग जानते हैं कि ये एसीओ करता है, एसीओ करता है, तो नाम स्प्रेड होता है वैसे। तो वो चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो क्लैरिटी जब मिली मुझे तब से लाइफ अच्छी जा रही है बहुत बिजनेस साइड का। ओके। सो बेसिकली आपने एकदम अपने वर्क को कन्फाइन करके एक नीश डाउन कर लिया, माइक्रो नीश टाइप का आपने पकड़ लिया कि मेरे को इसमें ही वर्क करना है। राइट फिर उसके बाद धीमे धीमे यहाँ पे ही अपने क्लाइंट बेस, अपना नेटवर्क, सब कुछ एक्सपैंड किया। राइट ओके। राइट। सो आप भी इंडियन सोसाइटी से हैं और एक टिपिकल इंडियन माइंडसेट होता है ना कि ये काम क्यों कर रहे हो, लाइक बाय प्रोफेशन आप भी इंजीनियर हो, राइट? राइट वो भी कंप्यूटर साइंस। तो कोडिंग नहीं करना, यस प्रोग्रामिंग नहीं करना, ये सब छोड़ के इस डोमेन में आए आप। तो कहने वाले होंगे कि क्यों करना है, क्या ही कर लोगे, कितना समय तक कर लोगे, तो उसको कैसे टैकल किया? राइट। आ, वो टाइम पे तो टैकल, जब आप कुछ नहीं रहते हो ना तब आप टैकल नहीं कर पाते हो उस चीजों को। आपको सुनना पड़ेगा ऑब्वियसली, आप कुछ बात ही नहीं कर पाओगे वो चीज को। जब चीजें चेंज हो जाती है ना, जब आप पैसे कमाने लगते हो, जब आपके पास रिजल्ट है, आपके पास क्लाइंट्स है, जब चीज एक्चुअल में काम हो रहा है, कुछ जो आप कर रहे हो, तो आपको फिर बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को। फिर लोग आपसे बोलेंगे ही नहीं ये चीजें। तो वो डिफरेंस यही है कि जब कुछ नहीं हो तब तो वो सुनना ही पड़ेगा, तब तो लोग बोलेंगे आपको। वो अवॉइड करना पड़ेगा, लोगों से मिलना ही नहीं है ऐसे वाले ऐसे वाला। तो वही है, मतलब वो भी मैंने भी फेस किया है वो चीजें। बट है अभी इंडियन सोसाइटी में ऐसा ही है। ओके। सो लाइक फ्रीलांसिंग में आने के बाद या एजेंसी में आने के बाद या कभी भी ऐसा लगा कि यार ये छोड़ के वापस एक जॉब का ही ट्राई करते हैं, थोड़ा बेटर स्टेबल रहेगा वो ज्यादा? कभी भी ऐसा लगा पूरे आ, टाइम? नहीं एक्चुअली मैंने मेरा मेरा लाइफ का स्टोरी ऐसा है कि मैंने जॉब में कभी ट्राई नहीं किया। मैं ओके। जब मास्टर्स कर रहा था, मतलब जॉब मैं पहले जब बहुत ही खराब डेज थे, तब मैं वो काम के लिए जॉब नहीं किया मैंने ऐसे कभी। वो जब मतलब कॉलेज टाइम पे जब था मैं, जब ये फ्रीलांसिंग का नहीं था, तब मैंने छोटे मोटे जॉब किए हैं, ये वो पिज्जा शॉप में काम करना, वो सब चीजें वाले। वो जब पैसे चाहिए थे घर में, वो वाला चीज वो अलग था। जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है तब मैं कॉलेज में सीख रहा था नॉर्मल। और जब मास्टर्स करने के लिए गया फर्स्ट ईयर पे अच्छा रेवेन्यू आ रहा था मेरे को। जब जितना मुझ मेरे को, मेरे जो क्या बोलते हैं उसे, मेरी जो मराठी में कहते हैं लाइकी, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी जितनी थी मेरी, मुझे पता था कि मेरा एक दोस्त था, बहुत स्मार्ट था वो, उसको 5 लाख का पैकेज मिला था वो टाइम पे। 5 लाख का पैकेज बहुत अच्छा वाला थी। तो मेरे को पता था मेरे को तो नहीं मिलने वाला 5 लाख का पैकेज। और मैं 50K कमा रहा था वो टाइम पे, 50K आए ना ईच मंथ। तो मेरे को लगा कि सही है, छोड़ दो। तो मैंने फर्स्ट ईयर को छोड़ दी। और फिर वहां से चीजें थोड़ी सी गई थी नीचे, बट देन हो गई सब स्टेप। राइट।
तो मतलब एक रिस्क लिया है। रिग्रेट नहीं, हाँ रिस्क तो लिया है बहुत गंदा वाला, बट कभी जॉब का लगा नहीं। इमेजिन, वो मैं अभी अभी ना कभी, मैं इमेजिन करता हूँ वो चीजें, मैं दोस्त काम करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ सुबह उठना है, फिर वो ट्रैवल करके ऑफिस में जाना है, तो एक बहुत ऐसे बहुत गर्दी गर्दी रहती है, वो सब लोग रहेंगे, इतना सारा ट्रैवल करके आपको ऑफिस में जाना है, देन वहां पे इतना टाइम रह के काम करके वो सब चीजें करके किसी की गालियां सुन के, या वो प्रेशराइज करेगा, वो सब चीजें करके आपको घर आना, एंड वो सैटरडे संडे को आप वो एक्टिव रहते हो, फिर वो फुल डे आप बहुत एकदम ऐसे मरे हुए रहते हो, ठीक है। तो वो मुझे, वो लाइफ मेरे को इमेजिन ही नहीं, मुझे करनी नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है मुझे, वो सुबह उठ के उठना हो जाग, मैं घर पे अच्छा हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। तो मतलब कभी ऐसा कुछ खासा ट्राई नहीं किया, लाइक जब तक मजबूरी थी तब तक यू ट्राइड फॉर अ जॉब, बाकी फिर हाँ, आपने या कभी मजबूरी ऐसा, थी तब, यस लाइक मजबूरी इट्स थी तब किया है। जरूरी भी है। यस, वो अलग वाला नीड था, बट वो ऐसे फ्रीलांसिंग वाला नीड नहीं था कि मुझे पैसे चाहिए, वो घर वाला नीड था, तो वो अलग था। ओके ओके। सो अगर हम एआई के बारे में बात करें तो ये आपके वर्क पे कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, लाइक अभी कितना डाल रहा है और आने वाले समय में कितना और डाल पाएगा? लाइक कुछ ऐसा है मुझे जिससे लगता है आपका कि डाउनफॉल डाउनफॉल हो जाए, ऐसा कुछ लगता है आपको? डाउनफॉल नहीं होगा, बट जो लोग एआई बहुत अच्छे से यूज करेंगे, और वो लोग बहुत, मतलब अभी अभी डिफरेंस मैं बताता हूँ, अगर नॉर्मल कोई बंदा है कॉपीराइटर, वो अगर पोस्ट लिख रहा है, और कोई बंदा एआई से यूज करके बहुत अच्छे से पोस्ट निकाल रहा है, तो वो बहुत फास्ट काम कर लेगा, राइट, क्योंकि वो एआई यूज कर रहा है। और जो नहीं कर रहा है वो बहुत स्लो, उसका बहुत माइंड है, फिर वो थिंक करेगा, वो थोड़ा सा बर्न आउट होगा, वो 10 पोस्ट नहीं लिख सकता दिन में, वो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि जो अभी एजेंसीज है, या जो भी फ्रीलांसर्स है, वो अगर एआई के साथ, क्योंकि हमने बॉट्स बनाए हैं खुद के एआई पे, तो मुझे लगता है कि अगर आप एआई ऑन बेस लेवल, जो एकदम खराब वाला काम है आपके एजेंसी में, अगर आप वो रिप्लेस कर लो एआई से, स्लो स्लो, तो वो एआई एआई तो रहने वाला है 100%, वो जाएगा नहीं कहीं पे। तो मुझे लगता है कि एआई से इम्पैक्ट तो होगा, जो लोग सीखेंगे नहीं, या जो लोग अपग्रेड नहीं करेंगे उसके साथ। जो राइट लोग राइट। बहुत ऐसे चौड़ में है कि कुछ नहीं होगा, हम वो हैं। उनका खत्म है। हाँ, उनका वो खत्म है फिर अभी थोड़े साल के बाद, क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत स्मार्टली चीजें करेंगे एआई के साथ, और फिर राइट वो राइट उनका वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहेगा आपसे। राइट राइट, लाइक वो है ना, एक कोट या कहीं से मैंने पढ़ा था कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन एक पर्सन जो एआई आपसे बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकता है वो आपको रिप्लेस कर सकता है। वन राइट 100%, 100%। राइट राइट राइट। सो सर यहाँ पे जैसे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इंडियन क्लाइंट्स हैं, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, या किस टाइप के क्लाइंट्स हैं? लाइक क्या आपकी नहीं, टारगेट सब बाहर, ऑडियंस सब बाहर गई हैं? मेन सब बाहर के, सब बाहर के। यहाँ के क्लाइंट का प्रॉब्लम, यहाँ पे एक ही क्लाइंट है मेरा, उसका नाम रोहित है। दैट्स द रीजन वी आर टुगेदर, दैट्स द ओनली रीजन दैट वी वर्क टुगेदर। एक्चुअल में यहाँ पे लोगों को क्या है कि जो सेम काम अगर मैं सीट शीट यहाँ पे बेचूं, तो अगर मैं मंथली पैकेज तो 20,000 मैक्स, 30,000 मैक्स, मतलब बहुत, उससे ज्यादा कोई जाएगा ही नहीं यहाँ पे। तो वो मैं बाहर सेल करूंगा तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस, करेंसी के वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अगर आप मतलब इंडिया में हो और आप अगर टॉप टियर लोगों को सेल कर रहे हो, तो वो अलग है, फिर वो लोग करते हैं पे बहुत ज्यादा अच्छे। बट हर बंदा टॉप टियर तक नहीं पहुंच पाता ना, उसके कनेक्शन चाहिए उतने, वो वहां तक पहुंचना चाहिए, वो सब चीजें। तो मुझे तो बेटर अप्रोच लगता है कि हमारे पास है ना, वो ये है क्या बोलते हैं, एडवांटेज है बहुत ज्यादा वाला, कि हम लोग इंडिया में हैं और वो बाहर है, तो वो करेंसी डिफरेंस है, तो हम लोग बहुत अच्छा काम करके दे सकते हैं वो लोग को बहुत कम पैसे में। तो वो राइट बहुत बड़ा वाला एडवांटेज है, और और वो भी वो चाहते हैं, मतलब वो लोग चाहते हैं कि मतलब ऐसे कोई बंदा मिले जो कम में काम करे, अच्छा करे। अगर आप स्किल्ड हो तो आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, और मैं तो बोलूंगा हर किसी को कि ट्राई करना कि बाहर के क्लाइंट को, एक इमेज भी बन जाती है। और अगर मैं बाहर के क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, या ये जो क्लाइंट रहेगा यहाँ वाला, वो आपको वो नजरिए से देखेगा, और वो मतलब हमारे यहाँ पे है वो, ऐसा नहीं क्या कुछ, तो मतलब फॉरेनर्स को कुछ थोड़ा सा अलग ही समझते हैं हम लोग। तो अगर राइट आप राइट। उनके साथ काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे बिजनेस ओनर आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे, वो ऐसे पहले ही सोचेंगे कि ये तो अच्छा ही चार्ज करता रहेगा। ओके।
सो आपका जो क्लाइंट बेस है वो उनका जॉनरा लगभग क्या होगा? सारे फाउंडर्स ही हैं या अलग अलग डोमेन के हैं? डोमेन्स अलग है बट मेनली फाउंडर्स ही है। कुछ हम्म। एजेंसी ओनर्स है, मेनली फाउंडर्स ही है। बट डिफरेंट डिफरेंट निशेस के, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, कुछ एजेंसीज रन कर रहा है, कुछ कुछ और बिजनेस रन कर रहा है, डिपेंड्स। राइट। बट फाउंडर्स ही है मेनली। तो सबसे ज्यादा कौन से नीश के साथ मजा आता है काम करने में? सबसे ज्यादा अभी मुझे, अभी मेनली एजेंसी ओनर्स के साथ करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एजेंसी ओनर्स के साथ मेरा फ्यूचर है। अच्छा। और क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चलते हैं बहुत। फाउंडर्स का क्या है कि वो 3 मंथ का 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा हमारा, देन उसके बाद वो निकल जाएंगे। या 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, देन वो निकल जाएंगे। एजेंसी ओनर्स का क्या है कि वो हमेशा रहेंगे मेरे साथ, तो उन्हें उनने मेरी नीड है। मुझे लगता है कि एजेंसी ओनर्स के साथ अच्छा लॉन्ग टर्म है मेरा। और वहाँ पे ही हम लोग में भी नेक्स्ट टाइम से जो भी हमारा आगे आगे सेल होगा, मेनली एजेंसी ओनर्स के साथ ही होगा। ओके। सो बेसिकली एजेंसी ओनर्स अपने लिए कंटेंट बनवाना पसंद करते हैं या वो उनका वर्क आउटसोर्स करते हैं आपको? एजेंसी ओनर्स का क्या होता है मेनली, लिंक्डइन पे क्या है कि कोई कॉपीराइटर रहता है। वो कॉपीराइटर क्लाइंट्स ले लेके, मतलब बाहर का कोई कॉपीराइटर है वो क्लाइंट्स लेके वो एक खुद की एजेंसी बना लेता है। फिर वो एक कम्युनिटी मैनेजर हायर करेगा, फिर वो एक डिजाइनर हायर करेगा, वो सब चीजें हायर करेगा, राइट। तो वो जो डिजाइन साइड है, अगर वो डिजाइन फ्रीलांसर हायर करे, तो वो क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे होते नहीं है वो टाइम पे, जब वो एजेंसी स्टार्ट करता है या एजेंसी रहती है उसके फर्स्ट इनिशियल टाइम पे, वो कोई भी फ्रीलांसर हायर करके वो प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत। और अगर वो फ्रीलांसर फायर करे वो चीज को, मतलब एक को निकाल के दूसरे को डाले, दूसरे को निकाल के तीसरे को डाले, क्लाइंट्स तुम्हारे पास है लेट्स सी 6 क्लाइंट्स, और 6 क्लाइंट का काम करना है और तुम्हारे पास एक दो डिजाइनर है, और वो वर्क नहीं कर रहे टाइम पे, या कुछ दे नहीं रहे टाइम पे, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बीमार पड़ गया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चीजें होती नहीं है, उनके पास प्रोसेस नहीं रहता। तो वो मैंने क्रैक कर लिया है कि प्रोसेस, मतलब बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ उसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि वो मतलब मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि वो जो नीश है, वहां पे हमारे जितने फास्ट जो भी काम करने वाले कोई है ही नहीं, कुछ कॉम्पिटिटर ही नहीं है हमारा हमको। मतलब स्पीड में डिलीवरी करने के लिए हमारा बहुत फास्ट मेरा। अगर मैं अपने टीममेट के साथ भी कोई काम करता है इंडियन कोई भी एजेंसी वाला, तो उन्हें पता है कि हम लोग कितना फास्ट डिलीवरी करते हैं। तो हमने वो क्रैक कर लिया है प्रोसेस से, कि हम लोग बहुत फास्ट चीजें प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वाला सीन। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा एडवांटेज है वहाँ पे। तो वो अच्छा। वो आउटसोर्स कर दे डिजाइन पूरा। और उन लोग को वो, वही मतलब वो जो डिफरेंस बता रहा था मैं, हम लोग इंडियन है और वो बाहर के, राइट, तो उनका एजेंसी है और उन्हें ग्रेट टैलेंट चाहिए, बट वहां पे अगर वो टैलेंट हायर करने के लिए जाएंगे तो वो उनको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल अमाउंट पे जाएगा, बहुत अच्छा वाला। यहाँ पे वो कम में हायर कर सकते हैं और उनको राइट। क्वालिटी भी मिलेगी। तो वो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल है, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल ओके। सो बेसिकली रोहित, यहाँ पे क्वेश्चंस तो सारे खत्म हो गए हैं। कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप मेरी ऑडियंस को? है। एडवाइस तो यही है कि पेशेंस, पेशेंस पे बिलीव मत करो, ज्यादातर इम्पेशेंट रहो, हमेशा स्ट्रेस में रहो, वही चीज है। काम काम तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। वो जो है कि वो इसे रिलैक्स वाली लाइफ या वो सब चीजें इतना इजी है नहीं फ्रीलांसिंग। और सेकंड चीज, इतना जो लोग दिखाते हैं ना कि मैं 10K कमा रहा हूँ, ये कमा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, हर हर 18 ईयर का कोई तो मतलब कितना करोड़ों कमा रहता है, ऐसा कुछ है। ऐसा है नहीं इन रियलिटी, ऐसा सीरियसली है नहीं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, मैंने बहुत लोगों का, अभी तो मैं कंसल्ट कंसल्ट कर रहा हूँ, बहुत लोगों को मैंने पैसे दिए ऐसे, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट, 3K 4K USD, जस्ट टू कंसल्ट में। और मुझे पता है कि उनका बिजनेस मॉडल कितना है, वो कितना कमाते हैं और क्या है। तो इतना जो दिखाते हैं लोग, उतना कोई नहीं कमाता, वो सिर्फ दिखाते हैं। और वो फ्रीलांसर्स को ऐसे लगता है कि अरे नहीं, क्या वो कितना कमा रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बोला, वो इतना गैप है नहीं, वो कुछ भी शो ऑफ कर रहे हैं। तो वो चीज पे पढ़ो मत कि इतना कमाना है, मेन फोकस करो कि अभी जो है, अभी आपका नेम कैसे आउट हो, ज्यादा लोगों को नेम आपको कैसे पता चले, आप कनेक्शंस कैसे बिल्ड करो बाहर के लोगों के साथ, मतलब जहाँ पे बिजनेस है आपका, अगर आप इंडियन लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हो, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड हो, वो चीजों पे ज्यादा फोकस करो। वैल्यू प्रोवाइड करो मार्केट को, मार्केट आपको वैल्यू देगा 100%। ओके। सो मैं चाहूंगा कि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए अपील कर दो, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारे गेस्ट की बात ज्यादा मानती है। सो बेसिकली उत्कर्ष बहुत अच्छा काम कर रहा है आप लोगों के लिए, मतलब जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो भी कर रहे हैं अच्छा,
वो लोग को लाके पॉडकास्ट पे, ये एक हार्ड थिंग है राइट, वो लोग को कन्विंस करना आपके यहाँ पे लाके और उनसे बात करना, उनसे क्वेश्चन पूछना, उनका टाइम निकालना, ये सब चीजें इतनी इजी दिखती है, ऐसे है नहीं। तो मुझे लगता है अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को, वो चीजें कर रहा है आपके लिए कर रहा है। और आपको मतलब नॉट फ्रॉम मी बट बहुत जो भी लोग आए रहेंगे वो लोग से बहुत ज्यादा नॉलेज मिला होगा। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब तो वो तो कर ही सकते हो, ऑफ कोर्स सपोर्ट करना चाहिए 100%। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करो। ओके, थैंक यू सर। तो सर का लिंक्डइन का जो हैंडल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस सर की ई बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आपके लिए फ्री है एकदम। आप जाओ वहाँ पे, पढ़ो उसे, सीखो उससे कुछ। तो तब तक के लिए चलते हैं। अगर चैनल पे आई गए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और अगला किस डोमेन पे आपको चाहिए वीडियो वो भी बताना मुझे। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।